धर्म प्रवचन। सच्चा साधक संसार के दोष नहीं देखता। आदरणीय भिक्षु एवं भिक्षुनी संघ को विनम्र प्रणाम। निकट और दूर से आए सभी श्रद्धालु बौद्ध भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम बौद्ध धर्म की एक अत्यंत गहन शिक्षा पर चिंतन करेंगे। सच्चा साधक संसार के दोष नहीं देखता। ये वचन गौतम बुद्धा की शिक्षाओं की उस गहरी भावना को प्रकट करता है जिन्होंने लगभग 2600 वर्ष पहले मानवता को ज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाया। यदि इस वाक्य को सही रूप से समझा जाए तो ऐसा लग सकता है कि साधक को सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, परंतु वास्तव में ये शिक्षा साधना के मन और प्रज्ञा की अत्यंत गहरी व्याख्या है। आज हम इस शिक्षा को कई दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास करेंगे। 1. मनुष्य दूसरों के दोष क्यों देखता है? दैनिक जीवन में हम एक सामान्य प्रवृत्ति देखते हैं। जब कोई और गलती करता है हम तुरंत देख लेते हैं। जब कोई गलत बोलता है हम तुरंत आलोचना करते हैं। जब किसी में कमी होती है हम तुरंत चर्चा करने लगते हैं। लेकिन जब हम स्वयं गलती करते हैं तो उसे देखना बहुत कठिन हो जाता है। धम्मापदा में भगवान बुद्ध ने कहा है, दूसरों के दोष देखना आसान है, अपने दोष देखना कठिन है। मनुष्य दूसरों के दोषों को फैलाता है और अपने दोषों को छिपाता है। ये साधारण मनुष्य की आदत है, क्योंकि हमारे मन में अभी भी है अहंकार, अभिमान, प्रतिस्पर्धा की भावना। इसलिए मन हमेशा ये सिद्ध करना चाहता है, मैं सही हूँ और दूसरा गलत है। यहीं से विवाद, आलोचना और दुख उत्पन्न होते हैं। 2. सच्चा साधक कौन है? इस वचन में सच्चा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। केवल सिर मुंडवा लेना, साधु वस्त्र पहन लेना, बहुत सारे सूत्र पढ़ लेना, मंदिर में रहना, इनसे ही कोई सच्चा साधक नहीं बन जाता। सच्चा साधक वह है जो अपने मन का निरंतर निरीक्षण करता है, अपनी गलतियों को पहचानता है, लोभ, क्रोध और मोह को बदलने का प्रयास करता है, करुणा और प्रज्ञा को विकसित करता है। प्राचीन आचार्य कहते थे, साधना का अर्थ है स्वयं को सुधारना। क्या सुधारना है? अपने मन को। यदि मन नहीं बदला तो साधना केवल बाहरी रूप बनकर रह जाती है। 3. संसार के दोष न देखना का वास्तविक अर्थ। इस शिक्षा के 3 गहरे स्तर हैं। पहला स्तर, दूसरों के दोषों की चर्चा न करना। सच्चा साधक दूसरों की बुराई करने में आनंद नहीं लेता, क्योंकि दूसरों के दोष बोलना क्रोध उत्पन्न करता है। दूसरों का न्याय करना अहंकार बढ़ाता है। गपशप करना मन की शांति नष्ट करता है। सुरंगम सूत्र में ये संकेत मिलता है कि यदि साधक को अभी भी दूसरों के दोष देखने में रुचि है तो उसका मन अभी पुनर्तः शुद्ध नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान परंपरा के गुरु कहते हैं, दूसरों का दोष देखना ही अपना दोष है। दूसरा स्तर, देखना लेकिन आसक्ति न रखना। साधक सही और गलत को समझता है, लेकिन वह घृणा नहीं करता, कठोर निर्णय नहीं करता, प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि मनुष्य के कर्म होते हैं आदतों के कारण, कर्म के कारण, अज्ञान के कारण। उदाहरण के लिए, यदि कोई क्रोधित व्यक्ति दिखाई दे, साधक सोचता है, ये व्यक्ति दुख में है। यदि कोई लोभी दिखाई दे, साधक सोचता है, यह अज्ञान से ढका हुआ है। इस प्रकार क्रोध के स्थान पर करुणा उत्पन्न होती है। तीसरा स्तर, सब में बुद्धत्व देखना। गौतम बुद्धा की शिक्षाओं के अनुसार सभी प्राणियों में बुद्ध स्वभाव होता है, लेकिन अज्ञान, क्लेश, कर्म के कारण वह प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए सच्चा साधक सबको देखता है, सम्मान के साथ, समझ के साथ, करुणा के साथ। 4. दूसरों के दोष देखने के 4 नुकसान। यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोषों पर ध्यान देता है तो साधना में 4 बड़ी बाधाएं आती हैं। 1. मन अशांत हो जाता है। मन हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है। 2. अहंकार बढ़ता है। मन सोचता है, मैं उनसे बेहतर हूँ। 3. साधना का समय नष्ट होता है। स्वयं को सुधारने के बजाय हम दूसरों को सुधारने लगते हैं। 4. वाणी का दुष्कर्म। दूसरों की बुराई करने से विवाद, कलह, पुण्य की हानि होती है। 5. सच्चे साधक का दृष्टिकोण। एक सच्चा साधक 4 सुंदर दृष्टिकोण विकसित करता है। 1. अपने दोष देखना। वह सोचता है, मेरे भीतर अभी भी बहुत अशुद्धियां हैं। इससे विनम्रता आती है। 2. दूसरों के लिए करुणा। वह समझता है कि लोग गलती इसलिए करते हैं क्योंकि वे दुख और अज्ञान में हैं। 3. जीवन की अनित्यता देखना। सब कुछ उत्पन्न होता है,
नष्ट होता है, बदलता रहता है। 4. सब में बुद्ध स्वभाव देखना, इससे वह सभी का सम्मान करता है। निष्कर्ष। प्रिय धर्म मित्रों, साधना का मार्ग यह नहीं है कि हम संसार के दोष खोजें, बल्कि यह है कि हम अपने मन को प्रकाशित करें। जब मन शुद्ध हो जाता है, तो संसार भी शुद्ध दिखाई देता है। Anta mem kara pantayom ka eka chota paidia, apane mana ko nách hồ ga harai se, sansara ke đầu sầm ko mata taulo, karuna se sabako nách hồ, tabi satya kamaga prakata hoga, Gotama Buddha ko namana.